अंग्रेजी भाषा का एक मुहावरा है, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। यानी कि दाएं बाएं की बातें न करें, मुद्दे की बात करें। रशिया यूक्रेन युद्ध की बात करें तो इसमें मुद्दे की बात क्या है, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट ऑफ दिस वॉर, आखिर रशिया कब रुकेगा, यूक्रेन की कितनी हानि होगी। इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए मैं मुकेश सामान आप सभी का चेतन ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपस में ये समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार रशिया इस युद्ध में कब विराम लेगा, किस टाइप का इसका रिजल्ट निकलेगा। इसका रिजल्ट जानने के लिए हमें एक बार इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। इतिहास के पन्नों में हम देखते हैं जब भी दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में, राज्यों के बीच में या साम्राज्यों के बीच में जब युद्ध होता है तो जो जीतने वाला राष्ट्र होता है उसकी मनमर्जी चलती है। एक बात और समझ लें, जो जीतने वाला राष्ट्र होता है हारने वाले राष्ट्र को जस्ट हारने पर नहीं छोड़ देता। कहने का मतलब थोड़ी सी हार होने के बाद ही हारने वाले राष्ट्र को नहीं छोड़ता, वो उसको पूरी तरह हराकर उसको नेस्तो नाबूद करके उसकी कमर तोड़ के फिर रुकता है। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल से, बक्सर का युद्ध आपने सुना होगा। इस युद्ध में तीन सेनाएं एक साइड थी, एक अवध का नवाब, मुगल बादशाह और बंगाल का नवाब, तीनों ने मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई और इस संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा। बदकिस्मती से इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए और ये तीनों सेनाएं हार जाती हैं। इस हारी हुई सेना की संयुक्त सेना के ऊपर अंग्रेजों ने तीन टाइप के जुर्माने लगाए। पहला जुर्माना जो मुगल बादशाह के ऊपर लगाया, इसको समझें। मुगल बादशाह को आदेश दिया गया अंग्रेजों की तरफ से कि आप कोई भी फरमान हिंदुस्तान की किसी भी सल्तनत या किसी भी राज्य के लिए जारी नहीं करेंगे। आज से आप केवल दिल्ली के बादशाह हैं, दिल्ली के बाहर आपका कोई भी आदेश न आने पाए। अब अवध का नवाब है, उनके साथ क्या सलूक किया अंग्रेजों ने। अवध के नवाब के ऊपर 1765 में 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जो उस टाइम एक बहुत बड़ी रकम होती थी। और जुर्माना लेने के बाद जो अवध के नवाब थे उनको बंगाल में भेज दिया गया, कलकत्ता में उनको पेंशन देकर भेज दिया गया और ये कहा आप मरते दम तक कलकत्ता में रहेंगे, कलकत्ता से बाहर नहीं निकलेंगे। और जो बंगाल के नवाब होते हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया कि आज से हम बंगाल का जितना भी कर है, टैक्स है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी इकट्ठा करेगी। आप इस टैक्स इकट्ठा करने में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। कहने का मतलब जो सेना युद्ध में जीत जाती है मनमर्जी उसकी चलती है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आपने मराठाओं के बारे में सुना होगा। मराठाओं में जो सर्वशक्तिशाली शासक हुए हैं वो छत्रपति शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी ने अपने साम्राज्य में दो टाइप के टैक्स लगाए थे। ये टैक्स थे, एक तो था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। चौथ यानी कि टोटल इनकम का चौथा हिस्सा 1/4 मराठाओं को जाएगा और दूसरा टैक्स था सरदेशमुखी, यानी कि आपने अपने साम्राज्य में जितनी भी इनकम की है इसका 1/10 यानी कि 1/10 मराठाओं को जाएगा। अब देखें चौथ किस एरिया से लिया जाता था। चौथ उन राज्यों से लिया जाता था जिनको मराठा जीतकर अपने साम्राज्य का पार्ट बना लेते थे और सरदेशमुखी टैक्स उन राज्यों से लिया जाता था जिनको मराठा ये आश्वासन देते थे कि हम भविष्य में आपके ऊपर किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे और यदि आप ये टैक्स नहीं देंगे तो आप खुद युद्ध के जिम्मेवार होंगे, आपके ऊपर युद्ध किया जाएगा और आपको अपने साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। कहने का मतलब एक बात और समझें, यहाँ पर जब भी हम दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध के पश्चात की जो स्थिति बनती है उसमें जीतने वाला राष्ट्र क्या करता है। जीतने वाला राष्ट्र हमेशा इतिहास से देखता है कि पीछे जितने भी राजा, जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष युद्धों में जीते हैं उन्होंने पराजित होने वाले राष्ट्र के अध्यक्ष या राजाओं के साथ कैसा सलूक किया। यही हम रशिया को देखते हैं। अब रशिया यूक्रेन के साथ
क्या करेगा और ब्रेक कब लगाएगा, ऐसी मैं संभावना व्यक्त करता हूं। इन्हीं संभावनाओं के बीच में हम देखते हैं रशिया क्या करेगा। पहला पॉइंट, रशिया 4 संदेश देना चाहता है। पहला संदेश पोलैंड को देना चाहता है, अगर आप नाटो कंट्रीज में नहीं मिलते तो मैं खुद नाटो हूं, मैं रशिया आपके ऊपर अटैक नहीं करता। दूसरा संदेश रशिया नाटो के कंट्रीज को देना चाहते हैं कि रशिया जो चाहेगा इस क्षेत्र में वही होगा, आप नाटो को ज्वाइन करें या न करें, चलेगी इस क्षेत्र में रशिया की। तीसरा संदेश रशिया उन कंट्रीज को देना चाहता है जो रशिया की लेग पुलिंग करना चाहते हैं। और चौथा संदेश रशिया खुद अपने राष्ट्र को देना चाहता है। हो सकता है वहां पर कोई समुदाय या कोई हिस्सा रशिया से अलग होना चाहता हो और रशिया चाहता है कि हम पोलैंड के साथ कुछ ऐसा करें कि रशिया के अंदर रहने वाले, रशिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और रशिया की जो लेग पुल करने वाले कंट्रीज हैं, सब चारों ग्रुप को एक साथ मैसेज चला जाए कि रशिया को न छेड़ो। कहने का मतलब रशिया रुके तोगा, रशिया के ऊपर यूएन का भी प्रेशर होगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रशिया के खिलाफ केस भी चलेगा, लेकिन रशिया तब तक अपना जो संदेश है, जो काम है, वो कर चुका होगा। अब आप समझ गए होंगे कि रशिया के ब्रेक कब लगेंगे। आज की वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।